तो गेम है कि आप कितना कंफर्ट जोन देते हैं अपने बच्चों को, ऑफ कोर्स, वो सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल, और इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नो फिल्टर फैमिली, क्योंकि जब आपको लगे कि आप अपने फैमिली के अंदर कोई भी बात दिल खोल के बोल सकते हो, फिर तुम्हें कोई फ्रेंड, थेरेपिस्ट, कॉलीग को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिप्रेशन, ये सब बकवास चीज़ें जो होती हैं वो होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेयरिंग इतनी कमाल होगी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी पूरा एक रिलीजन टिका हुआ है शेयरिंग पे। जब आप जाते हैं फादर के पास कन्फेस करते हैं, एग्जैक्टली, कितना बड़ा पूरा रिलीजन टिका हुआ है, और हमारे यहाँ वो चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। अभी रिसेंटली आपने कोई चीज़ ऐसी पढ़ी जो आप शेयर करना चाहेंगे? इतने हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है ना कि नहीं, आई थिंक देखिए राग, हम लोग ऐसे एक आई डोंट नो वर्ल्ड में जी रहे हैं या एक फेज़ के थ्रू गुजर रहे हैं जहाँ पे आप रोज़ ना रोज़ कुछ पढ़ते हो, सुनते हो। एक ऐसी एक माहौल हो गया है जहाँ पे कभी आप सोचते हो कि नहीं यार, मैं कान बंद कर लूँ, आंखें बंद कर लूँ, टीवी ऑफ कर लूँ, न्यूज़पेपर बंद कर लूँ, ताकि ये कुछ चीज़ें सुनने में ही ना आए। तो ऐसे इतने सारे इश्यूज हैं, आप शुरू कहाँ से करें? कोई क्लाइमेट चेंज को लेके पड़ा हुआ है, कोई LGBTQ को लेके पड़ा हुआ है, कोई कुछ आई डोंट नो पॉलिटिकल कुछ ये लेके पड़ा है, कोई नारकोटिक्स और ड्रग्स के इसमें पड़ा हुआ है। तो देयर इज सो मच बॉम्बार्डमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उठ के कोई स्टेटमेंट बनानी हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू जंप ऑन द बैंड वैगन कि हाँ मैं भी किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं भी किसी चीज़ के साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, आप अपनी ज़िंदगी ढंग से ह्यूमैनिटीज़ के साथ जिए। एक चीज़, वन थिंग एट अ टाइम। आप अपने आप को संभालो, बाकी की पूरी दुनिया ना अपने आप को एक एक करके संभालते हुए सुलझ जाएगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। जैसे मेरी लाइफ में एक मोटो है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं गोल अच्छा लेता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, तो जैसे मेरा मोटो है कि टच, मूव और इंस्पायर करना। जी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को टच करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ अपनी बातों से, रेडियो के जरिए। अभी आप थोड़ा सा केयरफुल रह जाइए। अभी जो अपना माहौल जो चल रहा है ना अपने इंडस्ट्री में, एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल से, आप मुझे किसी को टच करना ऐसा बोलना मत आप। नहीं, मैं बातों से बोल रहा हूँ, ये मेरी राय है। मैं बातों से कह रहा हूँ कि लोगों को टच करना, मूव करना और इंस्पायर करना रेडियो के जरिए। आपका क्या लाइफ का एक मोटो है? If I had to choose a motto that I live by, I don't know. I think for me, it's just plain where I just want to be. I want to be a good human being. You know, I want to be not morally upright and ye and wo and whatever, but I want to be a kind human being. So if I meet you, आज अगर मैं आपसे मिली हूँ या किसी इवेंट में गई हूँ या कहीं, I just want to leave that environment slightly better than when I walked into it. That's it. कुछ छोड़ के जाऊँ बस, कुछ अच्छा। क्या बात है, बहुत बड़ी। That's it. मैंने आज मॉर्निंग में एक लाइन पढ़ी और मैंने उसको अपना फेसबुक का स्टेटस बना लिया है कि डोंट फॉरगेट, एवरीथिंग विल बी फॉरगॉटन। Yeah, exactly. कमाल है। Exactly. बोले कितने लोग आए। Kindness doesn't hurt anybody. थोड़ा सा, little bit. Just leave the place a better place than when you entered it. बस। तो ऐसी सीरीज, ऐसी फिल्में, और जैसे आपने अक्षय कुमार की बात की, आपने उनके साथ भी एक फिल्म की अभी रिसेंटली, तो ऐसी सीरीज और बननी चाहिए, आपको लगता है? बननी चाहिए और बन भी रही है। आई थिंक आज बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, फिल्म मेकर्स, उनको भी पता है कि बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग आगे जा रहे हैं, आपकी ऑडियंस और कम उम्र की होती जा रही है, तो उनको कुछ नया देखना है, कुछ रिलेटेबल देखना है। वो आप वही सेम चीज़ बार बार नहीं बना सकते हैं। लारा में क्या क्या परिवर्तन आ गया इतने सालों में? जब पहली बार जब फिल्म की थी, अंदाज, उसके बाद अभी तक। मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली एज एन एक्टर मैं काफ़ी मैच्योर हुई हूँ। ऑब्वियसली अपने क्राफ्ट्स को थोड़ा सा और बेहतरीन जानकर मैं होपफुली बेटर हुई हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक मैं थोड़ी सी और रिलैक्स्ड हो गई हूँ, थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो गई हूँ अपनी स्किन में। मुझे अभी कुछ ज़्यादातर से आप कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर ले बोल ले, मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई डोंट थिंक आई गेट शेकन और स्टर्ड दैट मच। और थोड़ी सी थिक स्किन भी हो बन गई है, लोगों ने लिख के ट्रोल कर करके। करेक्ट। लेकिन आई थिंक मैंने एक ये चीज़ दूसरी इंटरव्यू में भी कहा है कि आई रियली फील कि एज हैज़ लिबरेटेड मी। आई जस्ट फील कि आज मैं अपनी खुद 40 ईयर्स की हूँ, 40+ की हूँ, और मुझे और भी बेहतरीन कैरेक्टर्स मतलब निभाने के मौके मिल रहे हैं, बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं। वो एक सिस्टम था ना जहाँ पे लोग आपको सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में कास्ट करना चाह रहे थे, या मैंने 2-4 कॉमेडी फिल्म्स कर लिया तो सिर्फ ये कॉमेडी एक्ट्रेस है, इसी को लेंगे कॉमिक रोल फिल्म्स के लिए। तो ये सब निकल गया है। अब लोग वो हो गया, वो बैगेज निकल गया। अभी लोग सोच रहे कि हाँ अभी लारा से क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। सो आई रियली फील दैट एज हैज़ लिबरेटेड मी।
वाह क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है यार कि एक उम्र में आने के बाद इंसान और सिक्योर हो जाता है ना। वो शुरुआत में इनसिक्योरिटी रहती होगी जब पहली फिल्म की, आपने दूसरी फिल्म की, थोड़ा बहुत? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी रीज़न था कि मैंने कभी सोचू कि मैं नहीं आई थी इंडस्ट्री में कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे स्टार बनना है या ऐसा कुछ। फॉर मी इट वाज लक बाय चांस। आई एम रियली अ स्टोरी ऑफ बेसिकली लक बाय चांस, यू नो, कि होते होते हो गया। तो नर्वसनेस किसको नहीं होती, कोई नहीं आता इंडस्ट्री में ये सोच के कि मैं ऑलरेडी माहिर हूँ, मैं ऑलरेडी सुपरस्टार हूँ। तो देर इज़ इनसिक्योरिटी, देर इज़ आप सीखते हो धीरे धीरे, आप अपने आप को भी जान लेते हो कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। पर आपको लगता है कि आप जितनी टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने आपको जितनी फिल्में देखी हैं सब देखी हैं, वो मुझे पर्सनली लगता है कि वो मिल नहीं पाया, वो चीज़ हो नहीं पाई जिस मुकाम पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपकी लैंग्वेज को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी बॉडी को देखकर, उस माने वो मुझे पूरा एरा याद है और 90s का पूरा एरा याद है जिसमें कमाल की फिल्में कर रही थी आपने, फिर भी वो स्थान पा नहीं पाई जो होना चाहिए था। या बट आई ऑल्सो फील कि ये इसलिए भी था क्योंकि वो मौके भी बहुत कम थे। अगर आप देखें उस वक्त में जो अच्छे फिल्म्स निकले, जो जहाँ पे एक्ट्रेसेस को एक्चुअली कुछ करने के लिए मिला, कितनी फिल्में थी? 5 फिल्म, 10 फिल्म, और एक्ट्रेसेस कितने थे? 50। यू नो, तो ये भी एक था कि आज के टाइम में जिस टाइप के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं औरतों के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए, वो और भी बहुत ही और बेहतरीन है, और भी लेयर्ड है, और भी दिलचस्प है। एंड आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्टेड। तो 10 एक्ट्रेसेस 2 रोल के लिए एक दूसरे को मतलब कैट फाइट पूरा करके उस पर पाउंस करते। मुझे कभी कैट फाइट नहीं करना था। जिसकी किस्मत में वो लिखी है, आप ले जाइए भाई प्लीज़। मुझे जो काम मिल रहा है उसमें मैं अपना 100% दूंगी, मैं अपना जितना कर सकती हूँ मैं वो करूँगी। लेकिन मुझे ये कैट फाइट, मैनिपुलेशन, कैंप में घुसना, ये सब मुझसे नहीं हो पाया। क्या बात है, मतलब सिक्योर मैं तो हीरोइन ही देखा आज तक यार लेकिन वक्त के साथ चेंज हुआ कि शुरुआत में थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन फिर उसके बाद वक्त के साथ चेंज होता चला गया, चेंज होता जाता है। और आई थिंक अगर आपकी कॉन्शियस क्लियर है, अगर आपको लगे कि मैं खुश हूँ, मैंने जो मुझे जितना दिया गया है उसमें मैंने अपना 100% डाला हुआ है, आई एम हैप्पी विद द सक्सेस आई हैव रिसीव्ड, आई एम वेरी हैप्पी विद द सक्सेस आई हैव रिसीव्ड। अनुराग, मेरे जैसे मैंने कहा, मैं फिल्म फैमिली से हूँ ना, मुझे कभी सुपरस्टार या बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना था, मुझे एक्टिंग करनी थी, मैं आर्टिस्ट बनने आई। और आपको मिला बढ़िया, एक से बढ़कर एक फिल्म मिली, एक से बढ़िया एक रोल मिले। तो पहली बार कब किसी एक्टर को देखा आपने और बात किया, कौन था वो? आई थिंक मैंने पहली बार, मैं 8 या 9 साल की थी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सुजीत कुमार करेक्ट है एक्टर, सुजीत कुमार जी और टीना मुनिम जी, उस वक्त टीना मुनिम जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे बैंगलोर में, एंड दे वर द फर्स्ट स्टार्स दैट आई हैड मेट। और मैं सिर्फ 9 साल की थी, मुझे कोई लेके गया था, आई थिंक मैं मम्मी के साथ थी, दे हैड टेकन माय मम कि चलो शूटिंग देखने जाते हैं, बैंगलोर में शूटिंग हो रही थी बड़ी पिक्चर की, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ, एंड आई वाज वेरी एनामर्ड कि वाओ ऐसे भी होता है, अच्छा क्या हो रहा है, अच्छा उसको मेकअप लगा रहे हैं ये तो ऑब्वियसली अभी मेरी बेटी भी ऐसी है, जब मेरे मेकअप आर्टिस्ट और मेरे हेयर ड्रेसर आते हैं मुझे रेडी करने के लिए, तो वो सामने ही बैठती रहती, मैं भी लगाऊँ, मुझे भी लिपस्टिक लगाओ, मुझे भी रूज लगाओ, तो सब लड़कियाँ तो ऐसी ही हैं। तो दैट वाज अ फैसिनेशन फॉर मी। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट टेस्ट या फर्स्ट आइडिया कि अच्छा ऐसे भी होता है was possibly at that time। पहला कौन सा स्क्रीन में पहली बार आपने कब परफॉर्म किया कैमरे के सामने? फॉर अ फिल्म, फॉर एड फिल्म, मैं 16 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ऐड किया था। फिल्म बताइए। अंदाज। कौन सा सीन था वो? शालाला बेबी का गाना शूट हो रहा था, वो द फर्स्ट डे वाज द सॉन्ग दैट वाज बीइंग शॉट। मैं मतलब इतनी डर गई थी, मैं एक चूहे की तरह थी उस सेट पे। मनीष मल्होत्रा जी ने हमारे सारे कपड़े बनाए थे, बड़े ग्लैमरस लग रहे थे, और मुझे अभी तक याद है कि मेरे पीछे एक लड़का 15 या 16 साल का हुआ होगा था, वो मेरे पीछे चल रहा था हर पूरा दिन, और मेरे पीछे से ऐसे विस्पर करता था, मैडम आपको बॉय चाहिए, मैडम आपको बॉय चाहिए, मैडम आपको बॉय चाहिए। और मैं तो पहले एज इट इज़ डरी हुई हूँ, मैं स्टेप्स सीख रही हूँ, मैं कोरियोग्राफी कर रही हूँ, एक तो अक्षय कुमार ऐसे सामने खड़ा है, तो मेरी तो जान निकल रही थी। फिर फाइनली मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसको एक लाफा मारा कि यार तुझे शर्म नहीं आती क्या, पीछे चल रहा है, तुझे बॉय चाहिए, क्या बॉय चाहिए, ऐसे क्या बैंकॉक टाइप का है क्या है? तो मेरे प्रोड्यूसर का इसको तमीज नहीं है, मुझसे पूछ रहा है बॉय चाहिए, तो सब लोग ऑब्वियसली हंसने पड़े। तो अक्षय तो फसले माहिर है, तेरे पास स्पॉट बॉय नहीं है? आई सेड स्पॉट बॉय क्या होता है? ही सेड हाँ, हर आर्टिस्ट के पास स्पॉट बॉय होता है, ये तो बेचारा काम ढूंढने निकला है कि मुझे लगा लो काम में तो ये मतलब मुझे हर चीज सीखना पड़ा फ्रॉम स्क्रैच। क्या बात है। तो हुकअप अगर पहली बार करने का मौका मिले तो कैसा होना चाहिए? हुकअप
ट्रूथफुली होना चाहिए, साफ साफ कह दो आपको उस चीज़ से करने मतलब चाहिए क्या है, तो दोनों लोग क्लियर है और फिर थैंक यू शेक हैंड करके निकलो अपने रास्ते पे। कुणाल कोहली ने कौन सी ऐसी बात बताई आपको डायरेक्टर ने कि आपको लगा कि यार अब तो ये मुझे करना ही चाहे कुछ भी हो जाए? आई थिंक इसमें उसने मुझे एक्चुअली अखिल और वसु का जो रिलेशनशिप सुनाया, मुझे ये आई वाज लाइक नो, मैंने कभी आई डोंट, ऑफ कोर्स भाई बहन का रिश्ता दिखाया गया हुआ है हमारी फिल्मों में और ये सब, लेकिन वो एक कुछ या तो बहन राखी बांध लेती है या बड़ा भाई बड़ा सब प्रोटेक्टिव है, या तो बहन की रेप हो जाती है और फिर भाई निकलता है यू नो रिवेंज लेने या बदला लेने या वो जो, लेकिन ये तो एक बहुत ही अलग किस्म की सिबलिंग रिलेशनशिप थी एंड आई थिंक दिस इज व्हाट अपील टू मी द मोस्ट। क्या बात है। तो नाना जाते जाते सभी लोगों को बताओ कि ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी आपके सोच में और नज़रिए में? आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये एक फर्स्टली एक बहुत ही मसालेदार, बहुत ही कॉमेडी फील्ड, बहुत ही फन, बहुत ही इजी वॉच है, तो आपको कुछ ध्यान व्यान नहीं लगाना है, खुले दिमाग से इस शो को देखिए जो 26 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है लायंस गेट प्ले पे। और इसमें बदलाव क्या आएगा वो तो हम लोग बस हमारी एक ख्वाहिश है या एक उम्मीद है कि इससे बदलाव आएगा, अपने फैमिलीज़ में ज़रूर आएगा, बट आई डेफिनेटली फील कि लोग जब इस रिलेशनशिप्स को देखेंगे ना, वो भी अपने ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप या मदर डॉटर रिलेशनशिप को देख के बोलेंगे कि मुझे ऐसा वाला रिलेशनशिप चाहिए। क्या बात। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत थैंक यू, माय प्लेजर, एनी टाइम।